हेलो एवरीवन। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं दूसरे लोगों से, तो आपको प्रेपोजिशन सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन के बारे ही में बात करेंगे। तो प्रेपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि प्रेपोजिशन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन मतलब क्या। तो ऑफ, इन, टू, ये सब आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा आपने पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो विदाउट इसके आपको कोई भी लेख, कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं ऑफ, टू, इन और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, उनका उपयोग होगा ही होगा। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले प्रीपोजिशन को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रीपोजिशन ऑन। आपने बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा, ऑन। तो इसको किस किस तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये भी हम देख लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसे बहुत ज़्यादा तरीक़ों से प्रयोग किया जाता है। 4-5 तरीके हैं इसको प्रयोग करने के। तो मैं आपको उन्हीं तरीक़ों के बारे में बताने वाला हूं। और मैं आपको पहले इसका हिंदी मतलब बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे हिंदी में याद करोगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक इंग्लिश है और इनका अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आप हिंदी में इनका मतलब समझ के याद करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इसका हिंदी में भी मतलब बता दे रहा हूँ। तो इसका ज़्यादातर पर के लिए इसका मतलब आता है, और को के लिए और के ऊपर के लिए इसका जो मीनिंग है वो आता है, पर ज़्यादातर पर के लिए इसका मीनिंग आता है। तो पहला इसका रूल है, किसी सतह को दिखाने के लिए। तो ये रहे उस रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल। किसी सतह को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई सतह है और उसके ऊपर कोई चीज़ है, जैसे आपका मोबाइल है और कोई सतह है, जैसे कि एक टेबल है, उसका सतह है। सतह है, आपको पता ही होगा कि टेबल के ऊपर एक चौकोर सा होता है, तो वो सतह हो गया। और उसके ऊपर आपका मोबाइल है, तो वहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करोगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के रूप में वही एग्ज़ाम्पल है, मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। मोबाइल है, मोबाइल इज़ यानी मोबाइल है, ऑन द टेबल यानी टेबल पर। यहाँ पे जो ऑन आया तो ये क्या दिखा रहा है कि टेबल पर, यानी टेबल एक सतह हो गया और उस पर, उसके ऊपर आपका मोबाइल है। तो इसमें जो ऑन है यही दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यही संकेत दे रहा है। वॉच इज़ ऑन द बुक। वॉच, वॉच जो आपकी घड़ी है, वो बुक जो कि सतह है, बुक चौकोर होती है, वो सतह है और उसके ऊपर आपका घड़ी है। तो यहाँ पे ऑन इसका संकेत कर रहा है। तो इसका हमारा दूसरा रूल है, किसी टाइम को संकेत करने के लिए। तो किसी भी प्रकार के टाइम को संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आई विल मीट टू यू, यानी मैं आपसे मिलूँगा, पर कब, टाइम तो आपको बताना होगा ना, टाइम। तो मंडे को तो ऑन मंडे। देखिए मैंने आपको हिंदी में इसका को का भी मीनिंग बोला था कि इसका को का भी मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो को का निकल रहा है हिंदी में। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि इसका हिंदी में अगर आप सीखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आगे जाकर आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप इसे हिंदी में सीखेंगे तो आपको जल्दी से ये आप सीख जाएंगे। नहीं तो इंग्लिश में तो थोड़ा सा मुश्किल आपको पेश होगा। तो इसलिए मैं आपको हिंदी में सिखा रहा हूँ। लेकिन आगे चल के आपको इसका हिंदी का भूल जाना है और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो आई विल मीट टू यू, मैं आपसे मिलूँगा ऑन मंडे, यानी मंडे को। तो यहाँ पे जो दिन को संकेत कर रहा है, ये रहा मंडे, ये एक दिन हो गया, और ऑन संकेत कर रहे हैं मंडे को। तो उसके बाद दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, ही हैड सीन हिम, उसने उसे देखा था, ऑन 2 अक्टूबर। यहाँ पे ये समय को संकेत कर रहा है कि उसने
उसने उसे देखा था, लेकिन कब? ऑन 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर को उसने उसे देखा था। तो यहाँ पे ये संकेत कर रहा है। तो इसका जो तीसरा रूल है वो भी देख लेते हैं। किसी मशीन को संकेत करने के लिए, जैसे कि कोई आदमी है और वो किसी मशीन पे काम कर रहा है, उसे चला रहा है, तो यहाँ पे जो आप संकेत करोगे कि वो वहाँ पर है उस मशीन के साथ, तो यहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करोगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप से आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। आई एम ऑन पीसी। आई एम यानी मैं हूँ, ऑन पीसी तो ऑन का मतलब क्या हुआ? पर पीसी। तो देखते हैं, मैं हूँ पीसी पर, यानी पीसी के ऊपर बैठा हूँ, ऐसा संकेत आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आई एम ऑन पीसी यानी मैं पीसी पर काम कर रहा हूँ, पीसी को चला रहा हूँ। पीसी यानी आपका लैपटॉप हो गया। आई एम मैं पीसी को चला रहा हूँ, ये संकेत दे रहा है। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया, दिस मूवी विल कम ऑन टीवी। यह फिल्म विल कम आएगी ऑन टीवी यानी टीवी पर। तो यहाँ पर भी कहाँ पर आएगी, मतलब जो फिल्म है वो कहाँ पर आएगी? टीवी पर। तो यहाँ पे जो ऑन है वो इसका संकेत दे रहा है कि टीवी पर आएगी। तो इसका मतलब चौथा रूल है, किसी बॉडी पार्ट को संकेत करने के लिए, कि किसी बॉडी पार्ट, जैसे आपका चेहरा हो गया, आपका मुंह हो गया, आपका आँख हो गया, तो उसको संकेत करने के लिए भी इसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शी हिट्स मी, वह मुझे मारती है, ऑन माई हेड, मेरे सिर पर, यानी मेरे सिर पर वो मुझे मारती है। तो यहाँ पे जो पर आया सिर पर, तो यहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करोगे, क्योंकि बॉडी पार्ट को संकेत करने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सिर के ऊपर मारने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। शी हिट मी, शी हिट मी यानी वो मुझे मारती है, ऑन माई हेड यानी मेरे सिर पर। आई विल थ्रो वाटर, आई विल थ्रो मैं फेंकूँगा, वाटर, वाटर यानी पानी, ऑन हीज फेस उसके चेहरे पर। तो उसके चेहरे पर कहाँ पे वो पानी फेंकेगा? उसके चेहरे पर वो पानी फेंकेगा। तो यहाँ पे उसके चेहरे पर इशारा किया जा रहा है। चेहरा भी एक पार्ट ऑफ बॉडी है, तो इसलिए यहाँ पर भी आप ऑन का प्रयोग करोगे। तो आई विल थ्रो वाटर ऑन हीज फेस, तो यहाँ पे भी इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया है। तो आज की इस वीडियो में आपने कुछ ऑन के प्रयोग समझे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही हमारे इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें और आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो। और यही हमारा मकसद भी है कि आपकी इंग्लिश की नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना। तो अगर आप हमारे चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।